सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। कब तक करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान। सत्संग में सब कुछ मिलता है। सत्संगत मद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूर्ण। साधन कोई करता है बहुत अच्छा है, लेकिन साधन का जितना श्रेय है उससे ज्यादा सत्संग का श्रेय है। सत्संग में सदगुरु मालिक के कुल से जुड़ करके जो वचन उसकी वाणी से निकलते हैं वो परमात्मा के वचन ही होते हैं। उनको सुन करके जिज्ञासु सत्संगी का सारा भ्रम खत्म हो जाता है। सत्संग में बैठ करके जब भ्रम दूर हो जाते हैं तो प्रेम जागृत हो जाता है, और प्रेम जागृत हो जाता है तो फिर साधन अभ्यास की भी जरूरत नहीं पड़ती। परम दयाल जी कहते हैं, मैं साधन अभ्यास इसलिए करता हूं कि जो सत्संगी मेरे ऊपर मेरी रेडिएशन तो ले जाते हैं वो, और अपनी छोड़ जाते हैं, तो वो उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए मैं साधन अभ्यास करता हूं। मुझे साधन अभ्यास अब ऊपर उठने के लिए नहीं करना। मैं तो साधन अभ्यास इसलिए करता हूं ताकि जो गंदगी, जो रेडिएशंस सत्संगी छोड़ गए हैं या इस ब्रह्मांड में मौजूद है, उनको दूर कर सकूं। तो सत्संग में जो ज्ञान मिलता है वो परा ज्ञान है। किताबों का ज्ञान पुस्तकों में लिखा हुआ है, वो जिल्द बंद है, लेकिन सत्संग में जो ज्ञान मिलता है वो खुला ज्ञान है। परमात्मा के मुंह से परमात्मा का ही ज्ञान निकलता है। वो ज्ञान जो सत्संग में बैठ करके उसको ग्रहण कर लेता है वो वही हो जाता है जिसको जहां से कि वो आया था, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ जाता है। किससे जुड़ता है? शब्दों के द्वारा। और शब्द क्या है? परमात्मा। शब्द ही परमात्मा है। शब्द ने ही सारी सृष्टि की रचना की है, तो सारी सृष्टि में शब्द ही मौजूद है। और गुरु क्या है? गुरु वही जो शब्द से, गुरु शब्द में ओत प्रोत है। तो उसके शब्दों को सुन करके आप जब प्रेम और विश्वास से उनको सुनोगे तो उसी में लिपट जाओगे। इसलिए सत्संग की महिमा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। और सत्संग में पुष्कना जी कहते हैं कि गुरु के पास एक झाड़ू है। दाता दयाल कहते हैं, धोबिया प्रगटा जग में सजनी लीजो चुनर धुलाए, जन्म जन्म की मैली चुनरिया देखत जिया घबराए। तो सत्संग में सदगुरु के पास जो झाड़ू है उससे वो हमारे मन का कूड़ा करकट दूर करता है। हमारी चुनर पर जो मैल लगा हुआ है उसको सत्संग की शिला पर धोता है। रगड़ रगड़ के धोता है, पटक पटक के नहीं धोता। पटक पटक के फट जाता है कपड़ा, इसलिए वो धीरे धीरे साफ करता है। सूत न बिगड़े, रंग न बिखरे, सहज ही साफ कराए, धोबिया प्रगटा अजब सयाना, अवगट घाट सजाए। तो ऐसा करता है गुरु, लेकिन वो सत्संग में ही ज्ञान बांटता है। व्यक्तिगत रूप से भी ज्ञान देता है, लेकिन सत्संग की महिमा है कि सत्संग में हर एक को एडमिशन मिल जाता है। व्यक्तिगत सत्संग सबको नहीं मिलता, किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। लेकिन सामान्य सत्संग, कहते हैं मानव दयाल जी कि सत्यनारायण की कथा, एकादशी का व्रत,
पूर्णमासी की कथा, ये तो निश्चित तारीख पर होती है, लेकिन सत्संग के लिए कोई तिथि और वार निश्चित नहीं है। जब भी गुरु के पास बैठो सत्संग हो गया। तो ये सत्संग की महिमा है, क्योंकि गुरु सत है और सत के साथ रहने से, उसका संग होने से उसके रेडिएशंस, उसकी इन्फेक्शंस आपको लग जाते हैं। क्योंकि ये साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि इन्फेक्शियस डिजीज उस जल्दी लगती है उसके पास, उसको जल्दी लगती है जो उस मरीज के पास जिसको इन्फेक्शन हो रखा है वहां जाता है। तो जब गुरु के पास सत ज्ञान है तो उसके पास बैठोगे तो इन्फेक्शियस डिजीज लग जाएगी, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा, बशर्ते आप रबड़ का दस्ताना पहन करके बिजली को ना छुओ। अगर बिजली को छूना है तो रबड़ का दस्ताना पहनते हैं ताकि वो उसे असर ना करे। ऐसे ही सत्संग में भी कुछ लोग पल्ला झाड़ कथा सुनते हैं और रबड़ का दस्ताना पहन के आते हैं ताकि उनके ऊपर असर ना करे, इन्फेक्शन ना लगे। क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में इन्फेक्शियस डिजीज थी तो बहुत प्रिकॉशन बरतते थे, तो हॉस्पिटल में तो प्लास्टिक के कपड़े पहनते थे ताकि उनके ऊपर असर उनको अंदर तक ना जाए। खैर, आज श्री शंकर खन्ना कैलारस वालों का एक आग्रह है। उन्होंने शब्दानंद जी महाराज का एक संदेश, मासिक संदेश भेजा है, उसकी फोटो खींच के भेजी है कि इसे समझा दो। ये सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं पढ़ता हूँ। शब्दानंद जी महाराज लिख रहे हैं, सुनो तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ। बाबा फकीर के शब्द हैं ये और शब्दानंद जी महाराज बोल रहे हैं। सुनो तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, तुम्हारी सहायता कौन सतगुरु करता है? जो तुम्हारी सहायता करता है वह तुम्हारा सुमरन ध्यान और गुरु का ज्ञान है। जब जब मन में कोई संकल्प उठता है उस समय यदि गुरु ज्ञान याद आ जाता है तो उस संकल्प का मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा सुमरन ध्यान के अभ्यास से अनावश्यक विचार भी मन के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि मन के विचार तुम्हारे मन की ही उपज है। इस संदेश को भली प्रकार समझ लो, मूर्ख मत बनो। बाहर का कोई गुरु अंदर में नहीं आता। ये आध्यात्मिक क्रांति का अभ्युदय काल है। इसमें देखते जाइए क्या क्या घटना घटने वाली है। यह तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमें 40 साल हो, मुझे खुद 40 साल हो, 42 साल हो गए। इतने सत्संग सुन लिए कि बदहजमी होने लगी। सत्संग की बात समझ में नहीं आती, सत्संग सुनते सुनते उम्र बीत गई, लेकिन एक भी बात पल्ले नहीं पड़ी, अंदर में नहीं पहुंची, तो उस सत्संग का कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा फकीर चंद जी महाराज, परम दयाल जी महाराज अपने सत्संगों में डंके की चोट पर कहते थे कि पुराने गुरुओं ने सच्चाई को छिपा कर रखा था। क्यों? क्योंकि उस समय सच्चाई को बताने का
रिवाज ही नहीं था। उस समय सच्चाई को जानने वाले भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान का स्तर बढ़ता गया और राजनैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक वातावरण बदलता गया। इसलिए मैंने ज्ञान का जो भेद था उसे उजागर कर दिया, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा थी। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देसा। तीन ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। तो कहते हैं कि मैंने शिक्षा को बदल दिया, मेरे गुरु की आज्ञा थी, इसलिए मैंने भेद को खोल दिया। जो कबीर साहब थे उन्होंने धर्मदास को भेद बता करके मना कर दिया कि धर्मदास तो लाख दुहाई, सार भेद बाहर नहीं जाए। तो उसने पूछा कि महाराज जी, सार भेद बाहर नहीं जाए तो जीव लोक के कैसे जाए? अगर मैं सार नहीं बताऊंगा तो जो जीव हैं ये सतलोक को कैसे जाएंगे? तब उसमें कबीरदास जी ने कहा कि अधिकारी हो तो दिए बताई, कोई अधिकारी हो तो उसे बता देना। लेकिन बाबा फकीर कहते हैं कि मैंने सत्संग में सरेआम सबको वो भेद उजागर कर दिया। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, बिना गुरु भेद न पावे और वो तो ही कहें अलग में बताएंगे। बिना गुरु के भेद नहीं मिलता और वो तुम्हें अलग में बताएंगे। लेकिन बाबा फकीर कहते हैं मैंने सबको खुलेआम सबको बता दिया। क्या बता दिया? क्या भेद है वो भेद यही है जो शब्दानंद जी महाराज कह रहे हैं। सुनो तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, तुम्हारी सहायता कौन गुरु करता है? लोग बाग गुरु के तलवे चाटते रहते हैं, गुरुओं की सेवा करते रहते हैं, उन्हें दान देते रहते हैं, उनके कोठियां बनाते रहते हैं, डेरे बनाते रहते हैं, उनको हर तरह से अपना समर्पण देते रहते हैं, तन मन धन सब कुछ देते रहते हैं। ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। इससे मन साफ होता है, तन साफ होता है, बुद्धि साफ होती है, सब कुछ साफ होता है। लेकिन इसके पीछे जो उनका भ्रम है, जो अज्ञान है कि गुरु हमें सतलोक ले जाएगा या गुरु हमारा प्रकट होकर के हमारे सांसारिक काम करेगा, ये भेद है जो उन्होंने उजागर किया कि कोई गुरु तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं आता। बाबा सामंत सिंह जी ने भी कहा, जब एक सत्संगी ने उनसे कहा कि बाबा आप मेरे स्वप्न में आए, आप मेरे सामने प्रकट हुए, आपने ये काम कर दिया, तो वो कहने लगे कि मैं तो उस दिन अमृतसर था, मैं तेरे गांव गया ही नहीं। बाबा चरण सिंह जी भी खुले रूप में कहते थे कि कोई गुरु किसी की मदद नहीं करता, ये सत्संगी का अपना श्रद्धा और विश्वास है। जितना ज्यादा विश्वास करेगा गुरु प्रकट होगा। लेकिन कौन सा गुरु प्रकट होगा? जिस पर तुमने विश्वास किया है वो तुम्हारे मन के शक्ति से प्रकट होगा। तो वो मन का बनाया हुआ रूप है, उसमें फंसे रहोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मान के चलो कि जो रूप प्रकट हुआ है वो ऐन चैतन्य है, वो प्रकाश और शब्द का बनाया हुआ है, वो स्थूल नहीं है। तब आपका उद्धार होगा।
इसलिए मत फंसो भ्रम में, संशय में मत फंसो। तुम्हारा जो सुमरन और ध्यान है उससे आपका मन निर्मल होगा। उससे मन निर्मल होगा तो वो मन और सूरत फिर भजन में लगेंगे। जब मन और सूरत भजन में लगेंगे तो अंदर का जो शब्द स्वरूपी गुरु है वो जागृत हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। उसके ऊपर से धूल मिट्टी हट जाएगी तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो जो सतगुरु है अंदर का, प्रकाश रूप में और शब्द रूप में, वो तुमको सतलोक ले जाएगा। वो जब अंत समय में तुम्हें प्रकट होगा प्रकाश और शब्द, तो वो तुम्हें जीवन आवागमन से मुक्ति दिलाएगा। बाहर का गुरु नहीं दिला सकता, बाहर का गुरु तो ज्ञान दे सकता है कि अपने अंदर अंदर में अपने प्रकाश और शब्द को पकड़ो। ये ज्ञान है जो बाबा फकीर ने बताया, और यहाँ शब्दानंद जी महाराज उसी को कह रहे हैं। क्या कि जब जब मन में कोई संकल्प उठता है, कोई रूप बनाता है, उस समय यदि गुरु ज्ञान याद आ जाता है कि ये सब माया का बनाया हुआ रूप रंग है, तो क्या होगा? उस समय तुम इसमें नहीं फंसोगे। फिर कहाँ जाओगे? जब माया मन के अंदर नहीं फंसोगे, माया में नहीं फंसोगे, तो कहाँ जाओगे? मन से परे जाओगे। ये है इसका मतलब कि इसको पार करके, मन की हद को पार करके, हद टपे सो औलिया बेहद टपे सो पीर, और हद बेहद दोनों टपे वाको कहें फकीर। हद कहते हैं मन को, नहीं, हद कहते हैं शरीर को, और बेहद कहते हैं मन को। हद बेहद दोनों को टपके आप जाओगे आत्मा के लोक में, आप जाओगे शून्य में। और आगे क्या कहते हैं? हद बेहद दोनों टपे, इन दोनों को टप करके आप जाओ फिर सतलोक में। वहां पर आपको माया नहीं मिलेगी। हद टपे सो औलिया बेहद टपे सो पीर, और हद बेहद दोनों टपे वाको कहें। इसलिए शरीर को, मन को और आत्मा के बोधवान को भी छोड़ करके आप गुरु के देश में जाओ। आगे कहते हैं कि मन पर असर पड़ता है, जो भी संकल्प विकल्प उठते हैं, जो भी विचार उठते हैं, बार बार रगड़ खाते हैं। एक रस्सी मुलायम होती है कुएं की मेड़ पर, जब वो बार बार चलती है तो वहां उसके निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही कोई विचार जब बार बार मन पर पड़ता है तो उसका निशान पड़ जाता है। और अगर वो ज्यादा गाढ़ा हो गया तो वो अपना रूप भी प्रकट कर देता है। देवी देवता प्रकट होते हैं, होते हैं, मगर कौन से देवी देवता प्रकट होते हैं? जो मन के बनाए हुए हैं, क्योंकि मन के अंदर प्रचंड शक्ति है। ये मन कुछ भी बना सकता है, ये मन कुछ भी कर सकता है। ये हवाई जहाज उड़ाता है, ये हवा में उड़ता है, ये नीचे धकेल देता है, नरक में डाल देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन को ही प्रबोध है। ये सदगुरु की सीख। मन ही हमें हराता है, मन ही हमें जिताता है, मन ही हमें फंसाता है, मन ही हमें आजाद करता है। इसलिए कहते हैं कि इस मन को ही प्रबोधिए, इस मन को ही समझाइए, इस मन को ही निर्मल कीजिए। मन मेरा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो पुष्करनाथ जी कहते हैं कि मन का निर्मल हो जाना, मन में शांति आ जाना ही आत्मा का दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है। तुलसीदास जी भी कहते हैं
मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो छल छिद्र वाले हैं वो परमात्मा तक नहीं जाते। परमात्मा तक कौन जाते हैं? जिनका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भाव। तो इसको मन को निर्मल करने के लिए ही बाबा फकीर कहे सुमरन ध्यान और भजन करना पड़ता है। परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है, मन को शांत करना, निर्मल करना, यही सबसे बड़ा काम है। जिसने मन निर्मल हो गया, जिसका मन निर्मल हो गया, उसे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, समाधि ध्यान भी लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन निर्मल करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, प्रारंभिक कार्य करने पड़ते हैं। जब मन निर्मल हो जाता है तो वो निर्विकार हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, थॉटलेस हो जाता है। फिर क्या होता है उसमें? फिर वो शब्द के साथ जुड़ता है, प्रकाश के साथ जुड़ता है। अगर वैसे थॉटलेस हो जाएगा वो बेनिफिट नहीं देगा। सुसुप्ति में मन विचार लेस हो जाता है, थॉटलेस हो जाता है। जागृत में मन एक्टिव है, स्वप्न में भी मन एक्टिव है। स्वप्न में शरीर सोया हुआ होता है लेकिन मन जागृत होता है। सुसुप्ति में मन साधन अभ्यास कर लो, समाधि ध्यान लगा लो, सेवा कर लो, प्रेम कर लो, किसी तरह से भी कर लो, इस मन को वश में कर लो। इस मन के वश में होते ही आगे का रास्ता खुलता है। इसके अलावा जब सुमरन ध्यान के अभ्यास से जितनी देर आप सत्संग में बैठे हो, जितनी देर आप सुमरन ध्यान करते हो, अगर सही ढंग से कर लिया तो मन में विचार फालतू के नहीं आएंगे। जब मन में फालतू के विचार नहीं आएंगे तो क्या आएगा? तो प्रकाश और शब्द आएगा। क्योंकि कुछ तो चाहिए मन को टिकाने के लिए। या तो विचारों पे टिकेगा, रूप रंग पे टिकेगा, और अगर वो आपके अभ्यास से रूप बनने बंद हो गए, संसारिक रूप बनने बंद हो गए, गुरु का रूप बन गया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। गुरु का रूप बनने के बाद आपको अंदर में मन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। फिर वहां पर प्रकाश और शब्द की झंझनाहट, गुनगुनाहट, म्यूजिक भी सुनाई देने लगेगा। धीरे 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 प्रगति होती जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि मन त्रिकुटी में जाकर के विश्राम करेगा और फिर आत्मा और मन की गांठ खुल जाएगी, जड़ ग्रंथि खुल जाएगी। तो बाबा वो कहते हैं शब्दानंद जी कि मूर्ख मत बनो, अब तक बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध ले। अब तक तो आपने इस धोखे में रहे कि बाहर का गुरु तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें ले जाएगा। नहीं, बाबा चरण सिंह जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, बाबा सामन सिंह जी ने कहा कि अंदर में गुरु, जब तुम शून्य में पहुंच जाओगे, महाशून्य में पहुंच जाओगे, वहां गुरु तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। वो कहते हैं कि वहां दाढ़ी मूंछ वाला गुरु नहीं आएगा, वहां शब्द और प्रकाश वाला गुरु आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए बाहर के गुरु का इतना ही काम है कि वो अंदर में तुम्हारे शब्द गुरु से, प्रकाश गुरु से गठजोड़ा कर देता है, उसकी पहचान करा देता है।
क्योंकि अंदर में निराकार को पा लेना या उससे गठजोड़ा करना या उससे मिलना आसान नहीं है। वो काम बाहर का गुरु ही करता है, इसलिए बाहर के गुरु की महिमा है, उस महिमा को बखान नहीं किया जा सकता। क्यों? परमात्मा ने तो हमें संसार में धक्के खाने के लिए, दुख उठाने के लिए भेज दिया, लेकिन खुद अपने आप सदगुरु के रूप में हमें चिताने भी आ गया। तो बड़ाई किसकी है? उस परमात्मा की जिसने हमें धक्के खाने के लिए, दुख उठाने के लिए भेजा, या उसकी कि जिस रूप में वो हमें बचाने, हमें चिताने आया है। हम तो उसी की बड़ाई करेंगे, हम तो उसी की महिमा गाएंगे जो हमें, जिस रूप में हमें बचाने आता है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमें तो गुरु ही हमारे काम का है, वो परमात्मा हमारे किसी काम का नहीं जब तक कि हमारा उससे संबंध नहीं जुड़ जाता। और संबंध कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है सतगुरु। तो इसलिए सतगुरु की महिमा अपरंपार है। पर सतगुरु कहता है कि मेरे शरीर को सतगुरु मत मानो, मेरे शरीर के अंदर सतगुरु रहता है, उसे पहचानो। और तुम्हारे शरीर के अंदर भी वही सतगुरु रहता है, मैं उसकी पहचान बताता हूँ तुम्हें, साथ में चल करके उसकी पहचान दिखाता हूँ, और वो करवाता है और सत्संग में बताता है और अभ्यास में तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारे शंकाओं और संदेहों को मिटाता है। संदेह और शंकाएं जब मिट जाती हैं तो प्रगति आसान हो जाती है। फिर आगे कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, इब्तदाई इश्क है। अभी क्यों परेशान होते हो? अभी तो बहुत बहुत कठिनाइयां आएंगी, इतना आसान काम नहीं है। ये मन जो है अरबों खरबों जन्मों से बहिर्मुखी हो रखा है, इसको अंदर में जाने में परेशानी आती है, इसको अंदर में जाने में मरोड़ आती है। क्यों? क्योंकि अंदर में जाते ही इसकी मौत हो जाती है। मौत का मतलब इसे, इसकी अकड़ खत्म हो जाती है, और कोई अकड़ अपनी छोड़ना नहीं चाहता। संसार में तुम देख लो, अपने आप को देख लो, जरा सा कोई कुछ कह दे तो एकदम तूने ऐसा कैसे कह दिया, मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं नौकर हूँ। सबको अपनी अपनी अकड़ है, ऐंठन है, कोई किसी से दबके नहीं रहता। तो मन ही क्यों दबने लगा? फिर दूसरी एक बात, सबसे बड़ा जो उपद्रव पैदा होता है, आप चाहते हो मेरे मन का कहा सब माने। क्यों माने भाई? तुम अपने मन का कहा दूसरों से कैसे मनवा सकते हो? तुम अपने मन को अपनी बात मनवा कर दिखा दो। तुम्हारा मन तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम्हारी बात दूसरा मन क्यों मानेगा? दूसरे के अंदर भी तो पूरा सीपीयू है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसर है उसका, वो तुम्हारी बात कैसे मान लेगा? तो ये भूल जाओ, दूसरों को नहीं बदल सकते। अगर बदलाव करना है तो अपने आप को बदलो। जहां हम अपने आप को बदलते हैं वहां से अध्यात्म शुरू होता है। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो वहां संसार का झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इतना आसान नहीं है, अरबों खरबों जन्मों का संस्कार मन पर पड़े हैं, बहुत धीरे धीरे जाएंगे। गुरु भी उनको एकदम नहीं झटक करके, चुनरी को नहीं खींचता कतारों पे से, एक एक कांटे से निकालता है हाथ का सहारा दे करके, तब जाकर के वो हमारी मदद करता है।
अगर ऐसी खींच लिया किसी की आत्मा को गुरु ने, तो वो फिर संसार के लायक नहीं रहता, फिर वो पागल हो जाता है। बहुत से पागल देखे हैं, अभ्यास करके बहुत पागल हो जाते हैं, उनका मन संतुलित नहीं रहता है, बिगड़ जाता है संतुलन, क्योंकि उन्हें कॉन्टिन्यूअस सदगुरु का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इसलिए बड़ा कठिन मार्ग है। कहते हैं कि ये खंडे की धार है, तलवार की धार पर चलने के समान है, लेकिन एक फायदा है, अगर शीश दे करके भी इस जन्म में मुक्ति मिल जाए तो भी सस्ता सौदा है। क्यों? 84 लाख जन्म के बाद ये मनुष्य योनि मिली है, और यही मुक्ति का द्वार है, और किसी योनि में मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए इस मनुष्य योनि में अगर खांडी की धार पर भी चलना पड़े, सिर भी कटाना पड़े, अहंकार को तोड़ना पड़े, तो भी सस्ता है। और अहंकार कहाँ टूटता है? सबसे पहले अहंकार को तोड़ो गुरु के चरणों में शीश झुका करके, क्योंकि संसार में कोई तो जगह ऐसी हो जहां अपने कर्मों की टोकरी को रख सको। औरों के सामने नहीं रखते। आजकल तो माँ बाप के पैर भी छूते हैं तो घुटनों तक ही हाथ जाता है, वो झुकना नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी है। अगर असली झुकाव करना है तो सदगुरु को करो, और परमात्मा मान के करो कि ये परमात्मा है, और सदगुरु परमात्मा ही है। रब मेरा सतगुरु बनकर आया। तो अगर साकार रूप में तुमने सदगुरु को समर्पण कर दिया, तब संभावना बनती है कि अंदर में जब साधन अभ्यास करोगे तो मन शांत होगा। अगर बाहर में सारा दिन चटर पटर करते रहे, सांसारिक बातें करते रहे, नुक्ताचीनी करते रहे, चुगली गाली गलौज करते रहे, और तुम चाहो कि रात को बैठ करके या सुबह को 3 बजे उठ करके तुम्हारा मन शांत हो जाए और साधन अभ्यास सुमरन ध्यान में लगे, हरगिज नहीं हो सकता। क्योंकि मन को बाहर में त्याग करने की आदत नहीं है, तो अंदर में भी त्याग नहीं हो सकता, विचारों का त्याग नहीं हो सकता। ये आजमाई हुई बात है, आजमाया हुआ नुस्खा है। जो कोई कहता है कि मैं नहीं मानता, वो ना माने, क्योंकि यहाँ जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। सदगुरु जो कहता है वो परमात्मा ही सदगुरु के रूप में उसकी वाणी से निकलता है। वाणी क्या है? देखो, एक बात और समझ लो, उस मालिक का पूरा पूरा पता इस वाणी से नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस मालिक को जो अनुभव करता है सदगुरु अपने अभ्यास में, या जो अभ्यासी उस सदगुरु का अनुभव कर लेता है, वहां पर वाणी नहीं है, अनुभव के पास वाणी नहीं है, और वाणी के पास अनुभव नहीं है। इसलिए जो भी वाणी से बोलता है वो अकथ को कथ तो देता है, जो अकथनीय है उसको कह तो देता है, लेकिन पूरा पूरा सच्चा सच्चा हिसाब नहीं बता सकता, क्योंकि अनुभव के पास वाणी नहीं है और वाणी के पास अनुभव नहीं है। हाँ, सत्संग में बैठ करके चूंकि उसके ऊपर धार आती है ऊपर से मालिक, तो उसके मन से कुछ, उसके मुंह से ऐसे वचन निकल जाते हैं जिसमें सत्य प्रकट होता है। पर वो कौन पकड़ता है? जो गरजमंद है, जिसको गरज है, जो संसार से सताया हुआ है, जिसको लगता है कि संसार हमारे काम का नहीं है, संसार ने हमें दुखी कर दिया, या संसार में हम सुखी नहीं है, वो उस समय आकर के अपने आप को कन्विंस कर लेता है
उसके ऊपर इन शब्दों का जब प्रभाव पड़ता है वो उसके अंतरतम तक, तह तक पहुंच जाता है, बस वही बिंध जाता है, वही मोती बन जाता है। तो इस सत्संग के वचन जो हैं वो मोती को बींधने जैसे होते हैं, पर उन्हीं को बींधता है जो के गरजमंद होते हैं, जिनको के संसार से चोट लगी हुई होती है, छोटी मोटी चोट नहीं, जो तड़प जाता है कि मुझे अब तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसी को वो मिलता है। रही बात संसार में दुख सुख की, तो गुरु कहता है, हमारे गुरु कहते हैं कि सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, सबको अपने अपने कर्म भोगने दो, कोई किसी के कर्म न ले सकता है, न अपने अच्छे कर्म किसी को दे सकता है। इसलिए कर्म गति टारे नाही तरी, कोई नहीं टार सकता जिसके जो कर्म है। लेकिन जो सतगुरु के साथ श्रद्धा और विश्वास से जुड़ जाता है, उसके कर्मों को गुरु ऐसी समझ देता है कि वो हल्के हो जाते हैं, मन भर का पाव भर रह जाता है। घटना तो घटेगी, लेकिन वो उसको देख करके दुखी नहीं होगा, वो उसमें शांत रहता है, वो उसमें अपने आप को महफूज महसूस करता है। हम तो सद्गुरु महफूज हैं तेरी शरण में आकर। तो जब हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर कहते हैं सखिया वाह घर सबसे न्यारा। फिर परमात्मा को इतना लवलीन हो जाता है परमात्मा के अंदर वो, कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा होगा। फिर उसे किसी के अंदर भी द्वैत नजर नहीं आता। फिर कहता है कि उस परमात्मा में रह करके सखिया वाह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ नहीं रैन चांद नहीं सूरज, बिन ज्योति उजियारा। फिर उसे हर जगह हर समय परमात्मा ही नजर आता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो, तेरी ही है रग रग में रेसा रवानी, तू ही मैं में मैं है तू ही तू। फिर वो सब में उस परमात्मा को ही देखता है, फिर सब में वो उस रब को ही देखता है, फिर सब में वो मगन रहता है, हर परिस्थिति में मगन रहता है, दुख में, तकलीफ में, लाभ में, हानि में, मौत में, जन्म में, वो समता में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। और उसी को कहते हैं कबीरदास जी एक और शब्द में, फिर वो सहज समाधि में रहता है। साधो सहज समाधि भली, आँख न मूंदो कान न रूंदो, काया कष्ट न धार, खुले नैन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहार। फिर उसकी ये हालत हो जाती। लेकिन ये कब आती है, अपने बलबूते पर नहीं आती। पुष्करनाथ जी बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये अवस्था अपने बलबूते पर नहीं आती। इस रास्ते पर आप अकेले नहीं चल सकते, एक सदगुरु लेना पड़ता है साथ। और सदगुरु भी कैसा, जो अनुभवशील हो, अनुभव गम्य हो, जो शब्द स्नेही, शब्द स्नेही गुरु के साथ मिलकर के ही आपको रास्ता मिलेगा। और अगर गुरु सच्चा नहीं है, लोभी है, लालची है, अपूर्ण है और
स्वार्थ के लिए गुरुवाई कर रहा है, तो गुरु भी गटर में जाएगा और आप भी गटर में जाओगे। लेकिन एक शर्त है, एक डिफरेंस है, एक छूट है। अगर आपका गुरु अपूर्ण भी है, लेकिन आप उस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास करते हैं, तो गुरु भले ही अपूर्ण हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों? इसमें एक भेद है, एक राज है। क्या? आपका विश्वास पूर्ण है, आपकी श्रद्धा पूर्ण है, आपका प्रेम पूर्ण है। गुरु भले ही अपूर्ण हो, आपने उसको पूर्ण माना है, तो आपका मन आपके अंदर वो शक्ति क्रिएट कर देगा, पैदा कर देगा, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। शर्त एक है कि आप अपने आप में सच्चे बनकर चलो, आप अपने आप में पूर्ण सच्चाई से इस मार्ग पर चलो। क्यों? जो पूर्ण गुरु है, जो सच्चा गुरु है, वो भी आपको यही कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, और तुम अपनी सच्चाई से, अपनी निष्ठा से पूर्ण गुरु को मान करके जब अंत समय में तुम्हारा शरीर छूटेगा, उस समय तुम्हें गुरु का ये ज्ञान याद आ जाएगा कि गुरु शरीर नहीं है, तुम्हारा असली गुरु शब्द और प्रकाश है। तो अंत मतासु गता के सिद्धांत के अनुसार आपकी आत्मा अंत समय में वही संस्कार लेकर के और शब्द और प्रकाश में घुस जाएगी। फिर कोई कर्मों की टोकरी, कोई इच्छा वासना, कोई सांसारिक चाहत आपके ऊपर नहीं होगी। तो आत्मा शरीर धारण क्यों करेगी? आत्मा शरीर धारण तभी करती है जब उसके कर्मों की टोकरी बाकी हो, उसमें कर्म बाकी हो, या कोई इच्छा अतृप्त रह गई हो। लेकिन गुरु का ज्ञान आपको याद आ गया कि गुरु शब्द और प्रकाश में है, तो आपका ध्यान अंत समय में संसार की किसी चीज में नहीं उलझेगा, शब्द और प्रकाश में जाएगा। तो आपकी आत्मा फिर इस संसार में जन्म नहीं लेगी, क्योंकि उसके अंदर कोई इच्छा, तृष्णा, कामना बाकी नहीं रहेगी। अभी बताया कि हमारा जो ये संसार है जिसमें हम रहते हैं, हम सब, ये भी एक रचना है, खेल है, नाटक है, स्वप्न है। स्वप्न में हम भयानक एक्सीडेंट देखते हैं, नुकसान देखते हैं, हाथ पैर को चोट लगी देखते हैं, भयंकर कष्ट में देखते हैं। लेकिन आंख खुलती है तो शुक्र मनाते हैं, अरे अच्छा हुआ ये स्वप्न था। और हमारा जो ये जीवन है, ये भी एक स्वप्न है, ये लंबा स्वप्न है। इसमें हम अपने आप को कभी महसूस नहीं करते कि ये एक स्वप्न है, ये एक नाटक है। नाटक में टीवी पर जितने भी एक्टर काम करते हैं, सब एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, शादी ब्याह करते हैं, प्यार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, लेकिन असली लाइफ में नहीं करते। वो असली लाइफ में पति पत्नी नहीं होते, वहां नाटक करते हैं। पर हम असली जीवन में इस
इस बात को महसूस नहीं करते, हम उसको सच मान लेते हैं। जबकि पुष्करनाथ जी कहते हैं कि जितने भी रिश्ते नाते हैं जिनके साथ हमारा संबंध है, ये सब लेन देन का संबंध है। पुराने जन्मों में किसी से लेना है, पुराने जन्मों का किसी को देना है, तो वो इस जन्म में आकर के एक दूसरे से मिलते हैं और अपना हिसाब किताब चुकता कर लेते हैं। परंतु हम इसको सच मान लेते हैं और इसके संस्कार हमारे मन पर बैठ जाते हैं और उन्हीं संस्कारों को लेकर के इस जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और शरीर को छोड़ते हुए भी वही संस्कार हमारे सूक्ष्म मन के साथ चले जाते हैं और आत्मा को फिर मजबूर कर देते हैं दूसरा शरीर धारण करने के लिए। अगर हम अपने खुले मन से, अगर हम बाबा शब्दानंद जी के कहे अनुसार मूर्ख मत बनो, इस बात को भली प्रकार समझ लो कि ये सब नाटक है, कोई भी रिश्तेदार सगा नहीं है, सब लेन देन का व्यापार है। तो अंत समय में जब शरीर छूटेगा तो उनके साथ तुम्हारा लगाव नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर अगला जन्म भी नहीं होगा। और लगाव रखोगे, आसक्ति रखोगे, ममता रखोगे तो उनको भुगतने के लिए फिर और जन्म लेना पड़ेगा। और एक बात समझ लो, मनुष्य योनि में ही मुक्ति संभव है, किसी और योनि में नहीं, क्योंकि और योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में ही एक लिमिटेड स्वतंत्रता है कि हम ऐसे काम करें जिससे कि मन पर कोई संस्कार नया ना बने, और ये हम इस जीवन में कर सकते हैं, इसके लिए हम सक्षम हैं। लेकिन मन नहीं करने देता, क्योंकि मन जन्म जन्मांतरों से बहिर्मुख हो गया है, काल और माया का एजेंट है मन। तो वो ये नहीं चाहता कि कोई जीव उसके चंगुल से छूट करके बाहर जाए, उसकी परिधि से बाहर जाए। लेकिन गुरु जिसके ऊपर हाथ रख देता है, जिसके ऊपर स्टैंप लगा देता है, वो जीव एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म में, हर चार जन्म में इस संसार को लांग जाता है। मानव दयाल जी कहते हैं कि चार जन्म लेने की जरूरत नहीं है, एक ही जन्म में गुरु चारों जन्मों का काम समाप्त कर देता है। एक जन्म में सुमरन ध्यान भजन करवाता है, एक जन्म में मन को साफ करता है, एक जन्म में त्रिकुटी पार करा करके शून्य महाशून्य में ले जाता है, और एक जन्म में वो सतलोक में ले जाता है। ये सारे काम एक ही जन्म में सतगुरु के मार्गदर्शन में पूरे हो जाते हैं। तो सतगुरु की महिमा इसलिए है, अभी इसने आचार्य वंदिता ने कहा कि गुरु की महिमा कौन गाए, उसका गाना है कठिन, बहुत कठिन है। बाहर वाले गुरु की महिमा का गान करना भी बहुत कठिन है। हालांकि गुरु बाहर वाला कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, लेकिन वो भ्रम मिटाता है। ये क्या छोटा मोटा काम है? वो हमारे संशय मिटाता है, ये क्या छोटा मोटा काम है? ये संशय भ्रम तो हमारे अरबों खरबों जन्मों के इकट्ठे हो रखे हैं। वो इनको मिटा करके हमें सत ज्ञान देता है, सच्चाई बताता है। छोटा मोटा ज्ञान है, छोटा मोटा काम है, इसलिए उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन वही गुरु कहता है कि असली गुरु तेरे अंदर है बेटा, अपने असली गुरु शब्द और प्रकाश से जुड़, वो तुझे संसार के भवसागर से पार ले जाएगा। बाहर का गुरु का ज्ञान जब अंत समय में आ जाता है, तब वो इस संसार सागर को पार कर जाता है। और वो तभी आएगा जब बाहर के गुरु से प्रेम करोगे। बाहर का गुरु गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पर धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार कराए भूखे
प्यासों को दिलवाएं। जो कुछ भी तुम गुरु की सेवा करते हो, क्या सेवा करते हो? जो भी धन है वो तो गुरु का है। क्या दे सकते हो तुम गुरु को? वो तो गुरु का, परमात्मा का ही दिया हुआ है। जो तन की सेवा करते हो, ये भी ABCD है, ये भी KG का और प्राइमरी का पार्ट है। असली सेवा क्या है? असली सेवा गुरु, असली गुरु कब प्रसन्न होता है? जब उसके बताए हुए अनुसार हम साधन अभ्यास करके त्रिकुटी को पार कर लेते हैं। गुरु का रूप प्रकट होता है, ये पहला स्टेज है। फिर प्रकाश और शब्द प्रकट होते हैं, ये दूसरा स्टेज है। फिर जब इनके पार चले जाते हैं सुन महासन में, वो तीसरा स्टेज है। फिर जब सतलोक में जाते हैं, वो चौथी अवस्था है। गुरु तब प्रसन्न होता है, गुरु उस सेवा से प्रसन्न होता है। गुरु कहते हैं इस काम को करो। और मानव दयाल जी कहते हैं कि तुम क्या दे सकते हो गुरु को? तुम्हारे पास एक अदद अहंकार है, तुम अपना अहंकार गुरु को दे दो। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम्हारी चिंता मैं मन राखी, तू अचिंत रह धरो प्यारा। सब करनी मैं आप कराऊं, पहुंचा दूं दरबार। वो कहते हैं कि तुम चिंता छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। जब अहंकार छूट जाएगा तो असली शरणागति आ जाएगी। असली समर्पण तभी आएगा जब अहंकार छूटेगा। ये अहंकार छूटने के बाद ही कहते हैं कृष्ण भगवान सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो सब कर्मों को, धर्मों को, सब क्रिया कांड को, कर्म कांड को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें संदेह मत कर। और मैं कहता हूं कि शरणागत तभी हुआ जाता है जब किसी ने अपना अहंकार दे दिया। अहंकार नहीं दिया जाता, मन तो दिया ही नहीं जाता। अहंकार भी तो मन का ही पार्ट है। मन कैसे दे दोगे? अहंकार कैसे दे दोगे? मन कैसे दे दोगे? चित्त कैसे दे दोगे? बुद्धि कैसे दे दोगे गुरु को? ये तो मन का पार्ट है। ये तभी दिया जा सकता है जब आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए प्रकाश और शब्द को पकड़ लो। जब मन त्रिकुटी में पहुंच जाएगा तो आराम करेगा, तब मन को कहा जा सकता है कि आपने मन को दे दिया। जब मन दे दिया फिर गुरु का काम है कि आपको शून्य महाशून्य से और भंवर गुफा से निकाल के सतलोक में ले जाए। ये चौथे पद का ज्ञान मैं दिल से चाहता हूँ कि सब लोग, अब समय कम आया, कलयुग का भी समय नजदीक आ रहा है। हालांकि अभी 5,500 साल ही बीते हैं, लेकिन आगे आगे और ज्यादा कठिन समय आएगा। उसके इंतजार मत करो। इसी जन्म में आप अपने निज धाम को वापस चले जाओ। जब आप लोग चले जाओगे तो मैं भी पीछे पीछे आपके आ जाऊंगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब लोग इसी जन्म में